Good morning student. Let's continue the exercise 2.1. Exercise 2.1 कंटिन्यू करते हैं हम. क्वेश्चन फोर्थ है आपका. थर्ड तक हमने कल किए थे. क्वेश्चन फोर्थ 1/8 प्लस 2/7. ठीक है. फ्रैक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. तो देखो 8 और 7 का एलसीएम लेंगे हम, और मैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 क्या हो जाएगा एलसीएम इसका. 8 7 जा 56. ठीक है. अब क्या करें, 56 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आएगा, 7 आएगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है. आप जो भी एलसीएम लेते हो उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड. तो 56 डिवाइडेड बाय 8 7 आ जाएगा. 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ, 1 है. तो 7 इंटू 1 प्लस इसी तरह से इधर करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 7. 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा. ठीक है. 8 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी कि 2 से. 7 1 जा 7 प्लस 8 2 जा 16 बाय 56. 16 और 7 23 बाय 56 आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर बी है. बी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है. तो पहले आप इसे बी वाला जो है 4 1/3 प्लस 2 1/3. ठीक है. पहले मिक्स फ्रैक्शन है. 3 4 जा 12 एंड 1 13/3 प्लस 2 3 जा 6 एंड 1 7/3. ठीक है. अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नंबर डायरेक्ट ही ऐड हो जाते हैं, फिर भी हम एलसीएम लेते हैं. 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 13 प्लस 3 को 3 से किया 1 इंटू 7 13 प्लस 7/3 यानी 20/3. अब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है आपका, तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लाना है. तो कितना हो जाएगा, 3 6 या 18. ठीक है. आपका आंसर हो गया. इसी तरह से सी वाला है 4D है. ठीक है. माइनस है तो आप क्वेश्चन नंबर डी देखो, एक और बता देते फिर ये अपने आप सॉल्व करना. 4 1/5 माइनस 2 1/3. 4 5 जा 20 एंड 1 21/5 माइनस 3 2 जा 6 एंड 1 7/3. ठीक है. अब एलसीएम लिया हमने इसका 5 3 जा 15. ठीक है. 15 डिवाइडेड बाय 5 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है. कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 5. 63 में से 35 माइनस करो. 13 में से 5 माइनस 8 5 में से 3 माइनस 2/28. अब ये इसको भी हमको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है. तो 15 डिवाइडेड बाय 28. ठीक है. 15 1 जा 15 13 1 बाय सॉरी 13 आपका आंसर हो गया. ठीक है. इस तरह से आपको बाकी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. नीरू फिनिश 2/3 ऑफ हर वर्क इन एन हाफ. नीरू जो है वो 2/3 ऑफ हर वर्क यानी उसका जो भी वर्क है उसका 2/3 वर्क वो 1 हाफ में कंप्लीट कर लेती है, फिनिश कर लेती है. क्वेश्चन 5. नीरू finished 2/3 of her work in henna. Neeru finished her work in 1/2 कितना कर लेती है, 2/3 of her work. Neeru finished
हर वर्क इन एंड हाफ, अपने वर्क का 2/3 पार्ट वो फिनिश कर देती है। इसी तरह से नीरज फिनिश करता है अपने वर्क का कितना 3/4 ऑफ। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेम वर्क इन 1/2 हु फिनिश द वर्क अर्लियर, तो कौन अपना वर्क जल्दी फिनिश कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि क्या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 2/3 माइनस 3/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम इसका 3 4 जा 12। ठीक है, अब 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 इधर आ गया, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3, 4 2 जा 8 और माइनस यहाँ आप डैश बना, ठीक है, माइनस न बना के डैश बना, 9/12। तो कौन जल्दी वर्क, 8 इज लेस देन 9। ठीक है, आप ऊपर का न्यूमरेटर चेक करो तो 8 इज लेस देन 9, 8 छोटा है, इसका मतलब कौन जल्दी वर्क फिनिश कर रहा है। ठीक है, नीरू का है ये, तो नीरू फिनिश्ड हर वर्क अर्लियर। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके, अर्लियर लिखा हुआ है, यानी नीरू अपना वर्क जल्दी फिनिश करती है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नीरू जो है अपने वर्क का 2/3 वर्क एक घंटे में फिनिश करती है, और नीरज जो है उसी वर्क का 3/4 पार्ट। तो कौन अपना वर्क जल्दी कंप्लीट कर रहा है इतने टाइम 1/2 में, वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे 2/3 3/4 एलसीएम लिया हमने, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 12 डिवाइडेड बाई 4 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, 4 2 जा 8 एंड 9। अब 8 इज लेस देन 9, यानी जिसका टाइम कम लग रहा है वही जल्दी पूरा कर रहा है। तो 8 इज लेस देन, 8 किससे रिलेटेड है हमारा 2/3 से, तो 2/3 किसका है, नीरू का है। तो कौन जल्दी फिनिश कर रहा है वर्क, नीरू फिनिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ द लेंथ। ठीक है, किसी रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो लेंथ से हाफ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 15 की हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 15 centimeter and breadth is half of length की हाफ है, तो क्या हो जाएगी हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना, ये होता है इसका मतलब 15/2 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड इट्स पैरामीटर, तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 15/2 या 1 मान लो। ठीक है, 2 इंटू एलसीएम लो इसका, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 15। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ही आएगा, 2 को 15 से किया 30, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 को 15 से किया। ठीक है, 2 इंटू 45/2, दोनों को प्लस कर दिया, 2 से 2 कट गया, यानी इसका पैरामीटर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose one side is tan 3/4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे आप। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। 7th क्वेश्चन में पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड, तीनों साइड इक्वल है ना, तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। अभी तो मैंने ही कर दिया आपका, 3 इंटू साइड कितनी दे रखी है tan 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, सॉल्व करो इसे, tan 4 जा 40, 40 एंड 3 43/4 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द पैरामीटर सो ऑब्टेन। इन क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 6 में जो पैरामीटर आ रहा है और क्वेश्चन 7 में जो पैरामीटर आ रहा है, उन दोनों पैरामीटर का आपको डिफरेंस निकालना है। कंपेयर द पैरामीटर सो ऑब्टेन इन क्वेश्चन 6 एंड 7 विच हैज द लार्जर पैरामीटर एंड बाय हाउ मच। और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन 6 में हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला, क्वेश्चन 7 में हमने ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किसका पैरामीटर ज्यादा है, विच पैरामीटर इज लार्जर, रेक्टेंगल का है या ट्रायंगल का, और कितना है, तो वो आप सब्ट्रैक्ट करके बताओगे। ठीक है, ये जैसे इस रेक्टेंगल का पैरामीटर 45 सेंटीमीटर आया था, ट्रायंगल का पैरामीटर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब इन दोनों पैरामीटर्स को देखकर आपको बताना है कि किसका ज्यादा है। ठीक है, तो वो आप इजीली बता सकते हो, और कितना ज्यादा है वो बताने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये क्वेश्चन 8 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीरा डिवाइडेड अ पिज्जा इन 8 पार्ट्स। हीरा जो है पिज्जा को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हीरा डिवाइडेड अ पिज्जा इन 8 पार्ट्स। क्वेश्चन 9, हीरा डिवाइड अ पिज्जा इन 8 पार्ट्स। ठीक है, क्या है, शी गेव टू मीना। मीना को देती है, शी गेव मीना कितने, 2 पार्ट्स। ठीक है, 3 टू रति। रति को कितना देती है, 3, एंड 1 टू पारुल, और पारुल को 1 पार्ट देती है। ठीक है, एंड कीप द रिमेनिंग ऑफ हर सेल्फ, एंड हर सेल्फ बचा हुआ वो रिमेनिंग। कीप द रिमेनिंग हर सेल्फ। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है कि हीरा जो है वो किसी पिज्जा को 8 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स जो है वो मीना को देती है, 3 पार्ट्स जो है वो रति को देती है, उसका 1 पार्ट वो पारुल को देती है, और बचा हुआ खुद रखती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अब पहले तो ये रिमेनिंग पार्ट निकालो आप। 8 है ना, ठीक है, 8 में से 2 उसको दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, बचा कितना, 8 माइनस 3 और 2 5 6, सॉरी 3 और 2 5, 3 और 2 5 एंड 1 6, तो कितना 2 पार्ट जो है वो अपने लिए रखती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रति गॉट मोर देन, नहीं, एक्सप्रेस द पिज्जा टेकन बाय ईच ऑफ द, सबका आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीना का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मीनास फ्रैक्शन 2 पार्ट लिया उसने, और टोटल कितना है 8 पार्ट, तो 2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसी तरह से रति का निकालोगे आप, रति कितना ले रही है, 3 पार्ट, कितने में से, 8 में से, तो 3 बाय 8 पार्ट्स। फिर पारुल का कितना हो जाएगा, पारुल का 1 बाय 8 पार्ट्स, और उसका हीरा का कितना हो जाएगा, 2 बाय 8 पार्ट्स। ठीक है, अब ये तो हमने सबका फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, हीरा का भी निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रति गॉट मोर देन हीरा, यानी कि इन दोनों का फ्रैक्शन किसने ज्यादा फाइंड आउट किया है वो हमें निकालना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रति गॉट मोर देन हीरा, रति और हीरा का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रति का कितना है, 3 बाय 8 है, और हीरा का कितना है, 2 बाय 8 है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 1 बाय 8, यानी उसको 1 बाय 8 पार्ट ज़्यादा
मिलता है। ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन और देख लो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का। रितु रितु got ₹1000 from her father. She spent ₹500 for the school bag and school books, ₹100 for the chocolate and gave ₹250 to her brother. What fraction? अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। कि रितु गॉट 1000 रुपीज फ्रॉम हर फादर, उसको उसके फादर से 1000 रुपीज मिलते हैं। क्वेश्चन 10, रितु गॉट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज उसके फादर से मिले। शी स्पेंड ₹500 किस पर खर्च करती है वो? फॉर स्कूल बैग एंड बुक्स ठीक है। फिर ₹100 फॉर चॉकलेट, चॉकलेट के लिए 100 रुपीज। ठीक है। ₹250 टू हर ब्रदर, हर ब्रदर को कितने देती है वो? ₹250। ठीक है, ये तो हो गया अपना खर्चा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिड शी स्पेंड ऑन स्कूल बैग एंड बुक्स, स्कूल बैग्स एंड बुक्स पर 500, इसका इससे फ्रैक्शन निकालोगे। ठीक है, फिर 500 बाय 1000, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका। बी क्या कह रहा है? डिड शी गिव टू हर ब्रदर, ब्रदर को कितने रुपीज दे रही है वो? 250, तो 250 का फ्रैक्शन निकालोगे आप 1000 से, ये वाला आ जाएगा। फिर इज लेफ्ट विथ हर, और उसके पास कितने पैसे बचे? तो लेफ्ट मनी कितनी हो जाएगी उसकी? लेफ्ट 1000 माइनस 500 प्लस 100 प्लस 250। ठीक है, 1000 माइनस 5 एंड 1 6, 6 एंड 2 8, 850 माइनस करो जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, 150 आ जाएगा, है ना। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है तो 150 बाय 1000। इस तरह से आप सारे फ्रैक्शन निकाल के सॉल्व करोगे। ठीक है, आधे से आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, ए और बी आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फ्रैक्शन निकालना आपको। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट उसमें हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। कितने आपके 2.2 भी है, 2.3 तक है, 2.4 तक है। ठीक है, तो 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, 2.2 स्टार्ट करेंगे।